गंगा निर्मल व अविरल रहे, इसके लिए गंगा रक्षा पीठ भारत संस्था द्वारा लगातार मुहिम चलाई जा रही है ताकि गंगा जी पानी हमेशा स्वच्छ बना रहे। कानपुर प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता के दौरान पंडित रामजी त्रिपाठी ने कहा कि गंगा भारत की पहचान है। गंगोत्री से गंगा सागर तक 116 सहायक नदियां हैं। कानपुर में ही नोन नदी, पांडो नदी में कौन ट्रीटमेंट प्लांट लगा है। ये सहायक नदी क्षेत्रीय कारखानों एवं गांव व कस्बों की गंदगी को समेटती हुई सीधे गंगा जी में बिना शोधित जा रही है। जहां सीवर के पानी की संशोधन की बात करें तो जितना डिस्चार्ज 500 MLD से अधिक हो रहा है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को इस बात का ध्यान लगाना चाहिए कि गंगा में कोई भी दूषित जल ना जाए। फैक्ट्रियों का जो भी पानी गंगा में जा रहा है उन पर प्रशासन को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि सावन के महीने में वे पूरा 1 महीने का उपवास रखेंगे और गंगा रक्षा पीठ भारत के संस्थापक के साथ प्रयागराज जाकर एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। सर, आप किस लिए प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या मसला है? सौभाग्य से मैं 2003 से राजनीति छोड़ करके गंगा प्रदूषण मुक्त अभियान का प्लेटफार्म बनाया और उसको मैंने कानपुर महानगर में सबसे अधिक प्रदूषण था गंगा जी का। मेरी माँ का आदेश हुआ कि गंगा पे काम करना चाहिए। मैंने राजनीति छोड़ दी, गंगा पे काम शुरू कर दिया और मैंने गंगोत्री से गंगा सागर तक यात्रा की और उसमें मैंने ये पाया कि सर्वाधिक प्रदूषण कानपुर महानगर में है। इसलिए कानपुर महानगर में ही युद्ध बहुत बड़ा पैमाने पर होना चाहिए। तो जब सबसे पहले प्रयाग माघ मेले में हम गए तो संतों के उस बड़े समुदाय में, तो वहाँ पर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती पत्रिकाश्रम हिमालय से मेरी भेंट हुई और तब सभी शंकराचार्यों से भी मुलाकात हुई। लेकिन जो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आप गंगा जी के लिए लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। और गंगा जी के लड़ने के 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय थे, अविरल गंगा और निर्मल गंगा। आज हमारे बहुत से लोग अविरल की परिभाषा ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। मैं उनके सामने अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरा 21 वर्ष से ये आंदोलन, और यदि आप अविरल की भाषा नहीं समझेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। आज अविरल का मतलब ये होता है कि 37 बांधों में गंगा जी उत्तराखंड में बंद है, कैद है, उनकी अविरलता नष्ट हो गई है। विश्व का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है जो 45 किलोमीटर लंबा, 840 फीट ऊंचा है। वहाँ पे गंगा माँ कैद है। 2000 मेगावाट बिजली बनने के बाद वहाँ से छोड़ी जा रही हैं। ऐसी स्थिति में तमाम कोसी ऐसी नदियाँ हैं जहाँ पे बाढ़ से लाखों लोग त्रस्त हो जाते हैं, करोड़ों की हानि, आर्थिक हानि होती है। यदि गंगा जी में वो बांध न बना करके कोसी ऐसी तमाम नदियों में जो बाढ़ से लोग पीड़ित करते हैं, ऐसी नदियों का जल रोका जाए और उसमें ये बिजली बनाई जाए और फिर उसे व्यवसायिक स्वरूप दिया जाए तो अच्छा होगा। सर, अभी तक आप कहाँ गए हैं गंगा जी? गंगोत्री से गंगा सागर तक मैं गया। कहाँ आपने निवेदन किया है? मैंने हरिद्वार, ऋषिकेश, पहले तो उत्तराखंड में मैं रहा। 1 महीने जगतगुरु शंकराचार्य जी के साथ भी रहा इसी अभियान को लेकर के। लेकिन अभी भी बहुत जगह देखा जा रहा है अभी एक भी बांध नहीं खुला है। 5 साल हो गए हैं। पहले केंद्र सरकार दूसरी थी और प्रदेश में दूसरी थी। अब सौभाग्य से, हमारे सौभाग्य से, गंगा भक्तों के सौभाग्य से दोनों जगह सरकार एक है। तो मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ये भी कहना है कि हमें गंगा जल की अविरलता को उत्तराखंड के बांधों के कैद से मुक्त होना चाहिए। ये मेरा विशेष अनुरोध है। दूसरा, निर्मल गंगा जो सहायक नदियाँ हैं उसमें ट्रीटमेंट प्लांट लगने चाहिए। 116 सहायक नदियाँ हैं, उसमें ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। तीसरी बात, सर्वाधिक प्रदूषण जो कानपुर महानगर में है, यहाँ पर 500 से अधिक MLD का डिस्चार्ज हो रहा है। तो उससे अधिक डिस्चार्ज होने वाले तक हमें बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से ट्रीटमेंट प्लान हमारा होना चाहिए जिससे कि निर्मल गंगा हमको मिल सके। हमारे घाटों में घाट के निर्माण करने से गंगा निर्मल नहीं होती है, गंगा जल से गंगा निर्मल होती है। और इसलिए मैं चाहूँगा कि अविरल गंगा, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं, लेकिन साक्षात उनके साथ में ये जो नीचे के अधिकारी लोग हैं जो बेईमानी करके सही रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मुझे हाई कोर्ट भी जाना पड़ा। और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने भी यही निर्णय दिया कि बिना ट्रीट किए हुए एक भी बूंद पानी गंगा जी में नहीं जाना चाहिए। मिस्टर AN का आदेश था। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ब्रिटिश सरकार ने जब ये योजना बनाई कि गंगा की अविरलता को नष्ट की जाए, तो उन्होंने एक समझौता किया ब्रिटिश सरकार से कि 5 मीटर की अविरल धारा हो, लेकिन गंगा
क्यों किसी प्रकार को बांध स्वीकार नहीं है जब तक अविरल धारा नहीं होगी। आज वो भी समझौता पालन नहीं हो रहा है। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी अविरल धारा जो मदन मोहन मालवीय जी का समझौता है उसका पालन करा दें, क्यों कि उससे हमारी गंगा की अविरलता बने रहेगी। और बिजली का काम में प्रयोग लाने वाला जो काम है अपना करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अविरल धारा हमको जरूर मिलना चाहिए और निर्मल के लिए सहायक नदियों में काम होना चाहिए। ये मेरा विशेष कहना है।